हम लोग जानता है ममता बनर्जी जनता का साथ में काम करते हैं, जनता और जनता का काम था ममता। Public is the master-minded people, and they are the main men. Not master-minded, they are the main. They are the makers. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, तमिलनाडु में जयललिता पर भरोसा बरकरार, असम में पहली बार बीजेपी की सरकार, केरल में लेफ्ट गठबंधन की नैया पार, कमल की जीत और हाथ की हार। हम मां कामाक्षा को, पवित्र नदी ब्रह्मपुत्रा को श्रीमंत शंकर देव जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। परफॉर्म किया है और पांचों राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से स्वीकृति दी है। ये पांचों राज्यों के परिणाम के बाद केरल से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने का काम मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से किया है। इस विजय के लिए मैं पांचों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार मानता हूं और सभी हमारे कार्यकर्ता जो बूथ से लेके राज्य के चुनाव संचालन के अंदर लगे थे उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जो अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, एक स्वरूप से ये नतीजे नरेंद्र मोदी सरकार के जो 2 साल के कामकाज है इस पर जनता की मोहर है। सकारात्मक पॉलिटिक्स का विजय है, नकारात्मक प्रचार का पराजय है और देश में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की नई शुरुआत मैं यहां से देख रहा हूं। पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों ने अलग अलग राजनीतिक बहाने निकालकर पार्लियामेंट को विकास के रास्ते से भटकाने का काम किया, उनको पांचों राज्यों की जनता ने अपनी जगह दिखा दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है और कांग्रेस मुक्त भारत के काफी नजदीक पहुंचे हैं। जहां तक आसाम का सवाल है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पूर्व में अपनी सरकार बनाई है। एनडीए गठबंधन को जो भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बोडोज को लेकर बना था, वहां पर उसको भारी सफलता मिली है। 2/3 बहुमत से वहां जनादेश मिला है। स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना पाए, इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं कि उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छे समाचार है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे आनंदित हुआ है। बंगाल के अंदर भी 2011 के विधानसभा चुनाव के अंदर हमें 4.6% वोट मिला था और इस चुनाव में
हमें 10.7% करीब करीब 11% वोट मिला है, जो दर्शाता है कि हमारे वोट को हमने 2.5 गुना किया है और एनडीए गठबंधन को वहां पर 6 सीटें प्राप्त हो सके ऐसी स्थिति बनी है। अभी कुछ सीटों का काउंटिंग चालू है। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत मेहनत कर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए एक कार्य योजना बनाई थी। इसको भारी सफलता मिली है। गत चुनाव के अंदर केरल में भारतीय जनता पार्टी को 6% वोट मिले थे और इस चुनाव में एनडीए, जिसमें हमारा एक एलआई है बीडीजेएस, उसको मिलाकर करीब करीब 15% वोट मिले हैं। तो 3 गुना वोटों में बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी ने की है और एक सीट भी जीते हैं। पांडिचेरी और तमिलनाडु दोनों जगह पे हमने हमारा जो सफलता का ग्राफ था उसको बरकरार रखा है, उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। हालांकि वहां पर सीटों की दृष्टि से हमें सफलता नहीं मिली है। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट थी, हम 1 जीते हैं। गुजरात के अंदर कांग्रेस की 1 सीट पर उपचुनाव था, वो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। और यूपी में दोनों सीटें वैसे समाजवादी पार्टी जीती है, मगर दोनों सीटों पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 9% वोट मिला था, इस बार 45% वोट मिला है। दूसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट मिला था, वहाँ 37% वोट मिला है। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे चुनाव नतीजे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमें मिले हैं। आसाम का विजय बहुत दृष्टि से मायने रखता है। आसाम एक सरहदी राज्य है। ये वो राज्य है जहाँ से 10 साल तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री आसाम का प्रतिनिधित्व करते थे। वो राज्य के अंदर बीजेपी की स्वतंत्र रूप से सरकार बन पाए, इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को यश मिला है और एनडीए को 2/3 बहुमत मिला है। और मैं आज यहाँ से आसाम की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरा एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आसाम को काफ़ी समय के बाद एक लोकाभिमुख सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और आने वाले दिनों में आसाम देश के विकसित राज्यों में शुमार हो सके, इस प्रकार से हम निष्ठावान प्रयास करेंगे। केरल के अंदर हिंसा की राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है, मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ा प्रयास है और उसको सफलता भी मिली है। मित्रों, ये सभी राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जब शुरू हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के पास पुराने जो आंकड़े थे, वो भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी कभी भी चुनावी राजनीति में। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लिए एक स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम ये सभी राज्यों में किया है और ये जो सशक्त नींव पड़ी है, उस पर 2019 तक मुझे भरोसा है कि हमारी कैडर एक मजबूत विजय की इमारत बनाने में सफल होगी और भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में ये सभी राज्यों में एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार जो चल रही है, उसने गांव गरीब किसान के लिए जिस प्रकार की कार्य योजना बनाकर आगे हम निकले हैं, मैं मानता हूं जहां हमारा संगठन नहीं था, निर्बल था, वहां पर भी इसको बहुत अच्छी स्वीकृति मिली है। 2 साल 26 तारीख को मोदी सरकार को समाप्त होंगे। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का हमारा वादा था, वो निभाया है। राजनीति को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए हमने जो वादा किया था, उसमें भी हम सफल हुए हैं और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने में श्री नरेंद्र मोदी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। इससे भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना अच्छा जनादेश प्राप्त हुआ है। जब मैं अध्यक्ष बना, तब भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक लक्ष्य रखा था कि 7 राज्य नीचे से केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल और आसाम, ये 7 राज्यों में हम पार्टी के संगठन का विस्तार
करेंगे। मुझे आज कहते हुए हर्ष है कि लगभग 17-18 महीने के समय के अंदर हम ये काम बहुत अच्छे से कर पाए हैं और इसको हमारे कार्यकर्ता आगे पर भी करेंगे। मेघालय में एक उपचुनाव था, वो भी एनडीए ने बहुत अच्छे से जीता है और कांग्रेस ने दोनों राज्य जहां पर उनकी सरकारें थी उसको गंवाया है। तो एक तरीके से जो पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स को आगे कर राजनीतिक मुद्दों को आगे कर और एक तरीके से जनता ने जो जनादेश दिया है इसके साथ नॉन कोऑपरेशन की एक भूमिका रखकर काम कर रहे हैं, अड़ंगा लगा रहे हैं और विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने एक रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि ये सकारात्मक परिणाम है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। जयललिता जी और ममता जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। दोनों राज्यों में उन्होंने बहुत अच्छी जीत अर्ज की है। उनको भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई।